मस्जिदों से वो नारे गूंजे। पंडितों को 3 विकल्प दिए गए, रलियू, गलियू या चलियू, यानी धर्म बदलो, मरो या भाग जाओ। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं उस जख्म की बात करूंगा जिसे राजनीति ने सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन उसकी गहराई को कभी महसूस नहीं किया। कश्मीर के वो पंडित जिन्हें अपनी ही धरती से बेदखल कर दिया गया, आखिर उनके साथ इतनी बेरहमी क्यों हुई? आज मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और रूह में कपकपी छूट जाएगी। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि अपनों की हाथों से अपनों की कत्ल की वो दास्तां है जिसे आज तक समझा नहीं गया। जनवरी 1990 की वो सर्द रात, जब कश्मीर की मस्जिदों से वो नारे गूंजे जिन्होंने भाईचारे की जड़ों को हिला दिया। पंडितों को 3 विकल्प दिए गए, रलियू, गलियू या चलियू, यानी धर्म बदलो, मरो या भाग जाओ। बेरहमी की इंतहा ये थी कि पड़ोसियों ने अपने ही उन पड़ोसियों का पता बताया जिनके साथ उन्होंने सालों तक ईद और दिवाली मनाई थी। बेगुनाहों को सरेआम मारा गया ताकि दहशत इतनी फैल जाए कि कोई पीछे मुड़ कर ना देखे। वो बेरहमी सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कश्मीर की उस समाज संस्कृति के खिलाफ थी जिसे हम सदियों से पूजते आ रहे थे। दोस्तों, वो आतंकी कौन थे? वो कोई बाहर से आए फरिश्ते नहीं, बल्कि नफरत के वो सौदागर थे जिन्हें सरहद पार से हथियार और ट्रेनिंग मिलती थी। JKLF और हिजबुल जैसे संगठनों ने कश्मीर की उस धरती पर खून की होली खेली जिसे हम जन्नत कहते थे। उन्होंने आजादी का नकाब पहनकर अपनों का ही कत्ल किया। उनका मकसद साफ था, डर फैलाना, और इस डर ने एक ऐसी खाई खोद दी जिसे भरने में आज 30 साल से ज्यादा लग गए हैं। हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि जब मजहब को हथियार बनाया जाता है तो सबसे पहले बेगुनाहों का खून ही बहता है। याद रखना, जब नफरत का जहर सर चढ़कर बोलता है तो इंसानियत का कत्ल सबसे पहले होता है। जो लोग धर्म के नाम पर हाथ में हथियार उठाते हैं वो खुदा के बंदे नहीं, शैतान के गुलाम होते हैं। कश्मीर में जो हुआ वो मजहब का जंग नहीं, बल्कि इंसानियत की हार थी। पंडितों को क्यों मारा गया? क्योंकि उन्हें एक निशाना बनाया गया ताकि भाईचारा तोड़ा जा सके। सबसे बड़ा और गहरा सच ये है कि कश्मीर जब जल रहा था तब दिल्ली की सरकारें खामोश थी। उन पंडितों की चीखें वादियों में दम तोड़ गई। आज भी वो अपने ही देशों में मजबूर बेघर बनकर रह रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ पंडितों की नहीं थी, उन हजारों कश्मीरी मुसलमानों की भी थी जिन्होंने अपने पंडितों भाइयों को बचाने के लिए, लेकिन उनका जिक्र इतिहास के किसी पन्नों में गुम हो गया है। नफरत की आग में घर किसी का भी जले, धुआं सबके फेफड़ों में जाता है। कश्मीर का वो काला दौर हमें सिखाता है कि अगर हम आज नहीं जागे तो नफरत की ये आग कल हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। किसी की लाचारी पर हंसने वालों, याद रखना, वक्त का पहिया जब घूमता है तो कोई बचता नहीं। तो सच यही है कि कश्मीर के पंडितों के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया के माथे पर एक कलंक है। असली इंसाफ तब नहीं होगा जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। असली इंसाफ तब होगा जब हम उस दर्द को महसूस करेंगे और कसम खाएंगे कि फिर कभी किसी भी राजा या पंडित को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी रूह का हिस्सा है। नफरत को खत्म कीजिए, क्योंकि मोहब्बत ही वो आखिरी रास्ता है जो हमें घर वापस ले जाएगा। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया।